नमस्कार दोस्तों, साल 2022 के बाद आपने देखा होगा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बोलाबाला अब काफी नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? तो देखो, इन गिरते मार्केट के पीछे मेन कारण माना जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म। कहा जाता है कि आजकल लोग सिनेमा घर में जाकर फिल्में देखने की बजाय ये घर पर ही बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और जिससे इस फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शुरुआती दिनों में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने पर इन फिल्म प्रोड्यूसर को काफी फायदा होता था, इसलिए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कहीं करोड़ों खर्च किए थे इन फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के। कई केसेस में तो ये 100 करोड़ से भी ज्यादा देते थे इन फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के, कि ये फिल्में हमारी प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन अब इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्मों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म प्रोड्यूसर को पहले ही बोल देते कि अब आपकी फिल्म को पहले सिनेमा घर में रिलीज होने दिया और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म। जिन फिल्म प्रोड्यूसर ने ये सोचकर फिल्में बनवाई कि हम इन फिल्मों को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म को ही बेच देंगे, उनको अब काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो फिर आइए समझते हैं इन ओटीटी प्लेटफॉर्म की बिजनेस मॉडल की उनकी कहानी हमारे शब्दों में। अपना ओटीटी ऐप SRK प्लस और मैं होस्ट करूंगा बिग बॉस ओटीटी फूड पे। नई मूवीज, नए shows. Just wait a few weeks. I'm coming to you out. That is the error that according to me the film industry is doing. आपने कई बार देखा होगा कि जब भी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या हॉटस्टार की बात करते हैं तो सबसे पहले ओटीटी का नाम आता है। वैसे ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस ओवर द टॉप का मतलब क्या हो? तो इसे समझने के लिए हमें इसका थोड़ा इतिहास खोलना पड़ेगा। तो देखो, 15 अगस्त 1982 में वो दिन था जब हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन है, और ये वो दिन था जब दूरसंचार चैनल को एक कलर टीवी में ब्रॉडकास्टिंग किया। ऐसे तो इंडिया में टेलीविजन का इंट्रोडक्शन लेट 1950 में ही हो गया, लेकिन इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट के तौर पर ही कंसीडर किया जाता है टेलीविजन हिस्ट्री का, क्योंकि दूरसंचार को कलर टीवी में ब्रॉडकास्टिंग किया जाने लगा सैटेलाइट INSAT 1 का इस्तेमाल कर। लेकिन इनके अलावा टेलीविजन का मेन टर्निंग पॉइंट आया साल 2000, जब सरकार ने ये अलाउड कर दिया कि अब से देश में DTH सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाए। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट टेलीविजन, और इसी की मदद से साल 2003 में डिश टीवी DTH की पहली फैसिलिटी बनी। और विश करो। लेकिन अगर इससे पहले की बात की जाए तो लोगों के पास एक केबल टीवी होती थी, जिसमें पहले केबल को बिछाया जाता था और वही केबल आपके घर तक आती थी और उसी से आपके घर की टीवी चलती। तो देखो, अब इस डिश टीवी से हुआ क्या कि अब आपकी टीवी पर और कई चैनल आने लगे और अब आप इन्हें अपनी मर्जी से देख भी सकते थे। लेकिन अगर हम इसके बाद देखें तो मार्केट में एक नई चीज ने एंट्री मारी, वेब 2.0, जिससे क्या हुआ कि अब सोशल मीडिया में काफी ग्रोथ होने लगे और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अब काफी हाई स्पीड से उभरने लग गए। और उसके साथ ही साल 2009 में नेटफ्लिक्स ने स्मार्ट टीवी गेमिंग कंसोल्स के साथ पार्टनरशिप कर डाला। अब इस समय नेटफ्लिक्स कोई नई कंपनी नहीं थी। इस कंपनी की शुरुआत साल 1997 रेड हेस्टिंग्स और मार्क रंडोल्फ के द्वारा की गई। अगर इसे सही तरीके से देखा जाए तो ये कंपनी गूगल से भी पुरानी है। शुरुआत में नेटफ्लिक्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया, यानी लोग इससे मूवी को भी रेंट कर सकते थे इंटरनेट के। In today's busy world, going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about 1 business day. तो देखो, साल 1998 में एक netflix.com नाम की एक वेबसाइट, जिस पर मंथली पेमेंट के जरिए आप एक DVD को मंगवा सकते, यानी जो फिल्में आपको देखनी है उसे वेबसाइट से ऑर्डर करो और जिसके बाद ही उसकी आपके घर पर डिलीवरी कर देंगे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम भी था जिसका नेटफ्लिक्स आज भी उपयोग करता है। तो देखो, साल 2000 में नेटफ्लिक्स ने फिल्म रेकमेंडेड स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, जिससे इस सिस्टम ने ये नोट डाउन करना शुरू किया कि किस प्रकार की फिल्में लोगों को ज्यादा पसंद आ रही, और उसी के हिसाब से ओटीटी ने फिल्में रेकमेंडेड करना शुरू कर दिया। रेकमेंडेड का मतलब है कि जिस प्रकार की फिल्में लोगों को पसंद आ रही उसी प्रकार की फिल्में ज्यादा बता, और डीवीडी पर भी ऐसी ही फिल्में उपलब्ध करवा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि नेटफ्लिक्स की कंपटीशन में एक और कंपनी थी ब्लैकबस्टर नाम की। ये ब्लैकबस्टर ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मूवी की सीडी को बेचते थे, यानी आप उनकी दुकान से मूवी को रेंट कर सकते थे। जैसा कि मैंने आगे बताया कि नेटफ्लिक्स के पास अपनी एक वेबसाइट है जिसके जरिए लोग अपनी मूवी को रेंट कर सकते थे या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। और इसी सिलसिले को जब ब्लैकबस्टर ने रियलाइज किया तब तक नेटफ्लिक्स काफी आगे निकल चुका था, और इसी बढ़ते मार्केट को देख करके 2004 में ब्लैकबस्टर ने भी अपनी एक वेबसाइट शुरू की। लेकिन 2006 के आते आते नेटफ्लिक्स के पास कुल 6 मिलियन सब्सक्राइब हो गए थे, वही दूसरी तरफ ब्लैकबस्टर के पास केवल 2 मिलियन सब्सक्राइब ही थे। 2006 के बाद नेटफ्लिक्स ये समझ चुका था कि अब लोग किसी भी वेब सीरीज को ऑफलाइन देखने की बजाय
ऑनलाइन खरीदना ही ज्यादा पसंद करें। इसलिए 2007 में नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि लोगों के लिए हमें एक ऐसी सर्विस बनानी होगी जिससे वो ऑनलाइन पर आकर ही फिल्मों को सीधा स्ट्रीम कर सके। इसलिए उन्होंने 2009 में टीवी कॉन्सेस के साथ डील कर डाला और 2010 से उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करना शुरू कर दिया, जैसे कि सोनी, पैरायून और डिज्नी। इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने ऐसे कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को भी पैसा ऑफर करना शुरू कर दिया कि आप हमें ये फिल्में दो और हम इसे अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे। जुलाई 2010 एक ऐसा समय था जब नेटफ्लिक्स की कंपटीशन वाली कंपनी ब्लॉकबस्टर एक बैंकक्रप्ट हो जाता और जिसका सबसे बड़ा कारण था समय के साथ साथ ना बदल और जिसका नतीजा ब्लॉकबस्टर को $1 मिलियन का लॉस लेकर अपने आप को समाप्त करना था। और इसी कारण साल 2010 में नेटफ्लिक्स की कीमत करीबन $24 मिलियन और अगर आज उसकी कीमत देखी जाए तो करीबन $500 मिलियन से भी ज्यादा है। तो देखो, साल 2011 के बाद नेटफ्लिक्स ने ये रियलाइज कर दिया कि कब तक हम दूसरों की फिल्में खरीदेंगे, क्यों ना हम खुद की फिल्में ही बनाना शुरू कर दें। और इसी के चलते 2013 में नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल टीवी सीरियल को शुरू कर जिसमें हाउस ऑफ कार्ड और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक ये उनके पहले ओरिजिनल शो होते हैं। और ये शो इतने पॉपुलर और सक्सेसफुल होते हैं कि नेटफ्लिक्स के लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाना एक एडवांसमेंट होता है। और अगर आप आज भी देखोगे तो नेटफ्लिक्स का खुद का ओरिजिनल कंटेंट करीबन 40% तक मिल जाएगा, वही 60% वो कंटेंट मिलेगा जिसको नेटफ्लिक्स ने दूसरे क्रिएटर से खरीदा। वैसे अगर आप डीटीएच और आज के जमाने को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो देखो, डीटीएच के टाइम पे क्या होता था कि एक मिडिल मैन होता था जो आपके और टीवी चैनल के बीच कार्य करता था, लेकिन आज आप किसी भी फिल्म को उसकी वेबसाइट या उसकी ऐप से देख सकते। यानी अब ये आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म उस मिडिल मैन के ऊपर से निकलकर सीधे आप तक पहुंच गए, यानी ओवर द टॉप। अगर आप इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये 2008 में ही लॉन्च किया गया, रिलायंस का बिग फिक्स। TV give you over 500 of the latest blockbusters. लेकिन उनका मॉडल आज के ओटीटी से थोड़ा अलग था। ये एक वीडियो ऑन डिमांड है, यानी जिस फिल्म को आप देखना चाहते हैं उसे सुने और उसके लिए आप उसका पे करें, इसलिए उसको पे पर व्यूज बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है। अगर सही देखा जाए तो इंडिया में 2013 के बाद ही इसे ग्रोथ मिलनी शुरू हुई जब जी ने डिट्टो टीवी और सोनी लिव को लॉन्च किया। और इसके बाद साल 2015 में हॉटस्टार ने इस इंडस्ट्री में एंट्री मारी और जिसको आज डिज्नी हॉटस्टार के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद साल 2015 में नेटफ्लिक्स को इंडिया में लॉन्च किया गया। वही दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स की किस्मत इंडिया में इतनी तेज थी कि साल 2015 में ही हमारे मोटे भाई यानी रिलायंस जियो ने इस मार्केट में जबरदस्त एंट्री मारी। Be able to provide an abundance of high quality, high speed data and transform India from a high price data market to one with the lowest data rates anywhere in the world. जिससे अब लोगों को काफी स्मूथली नेटवर्क मिलने लगे और अब लोगों को इस नेटवर्क के जरिए नेटफ्लिक्स का एक्सेस भी बहुत आसानी से मिलने लग गया। इसके बाद जियो ने अपने प्लान इतने सस्ते कर डाले कि इसे हर कोई भी अफोर्ड करने लगे और जिससे इनका नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ने लगे और इसी वजह से अब और अधिक लोग ओटीटी का एक्सेस लेने लगे। और यही कारण है कि आज के टाइम पर 150 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया और इसे काफी सक्सेस भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि मैं एक नया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मुझे कोई पता नहीं है कि सोशल मीडिया पर हमें कैसे ग्रोथ मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।